हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि हमने जो पीरियोडिक टेबल देखी थी उसमें हमने क्लासिफिकेशन देखा था, या हम ये कहें कि उसको डिवाइड कर रखा था 4 ब्लॉक्स के अंदर। कौन कौन से थे? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो एक्चुअल में ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ में क्यों इनको कैटेगराइज किया और कौन कौन से एलिमेंट्स है जो इनके अंदर आते हैं और उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे। ठीक है, एंड उनमें अगर आपको कोई भी एक एलिमेंट दे दिया और फाइंड आउट करना हो कि ये कौन से ग्रुप का है या फिर ये कि कौन से ब्लॉक का है या फिर उसका पीरियड नंबर क्या है, तो वो कैलकुलेशन भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि जो आपके पास फर्स्ट था एस ब्लॉक एलिमेंट उसको। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से होते हैं या फिर कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपने सब सेल पढ़ी हुई है एस पी डी एफ, याद हो तो आपको। ठीक है, तो उसी सब सेल के अकॉर्डिंग या एस जो ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं उनको, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी एफ, तो उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, उसी के बेस पे हम इनको ब्लॉक्स में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक का मतलब कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट का, देखो लिखा हुआ है the element in which the last electron enter in s orbital। तो s orbital के अंदर एंटर कर रहा है, इसीलिए उन एलिमेंट्स को हमने किसके अंदर रखा? s ब्लॉक एलिमेंट, x ब्लॉक के अंदर रखा और उन एलिमेंट्स को आप क्या बोलोगे? s ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो s ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? ns 1 से लेके 2 तक। आपको पता है s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, क्योंकि s का जो ऑर्बिटल होता है वो ओनली 1 ऑर्बिटल ही होता है। तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है, स्पिन प्लस हाफ होगी, दूसरे की माइनस हाफ होगी। क्वांटम नंबर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं। तो ns 1 से लेके 2 तक रहेगा। यहाँ पर जो n है वो किसको बताता है? n इज द एनर्जी लेवल, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एनर्जी लेवल बोल सकते हो या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल सकते हो, जो आप k l m n शेल बोलते हो ना, वही है। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट होगी और 7 तक। आप ये कहोगे 1 से क्यों नहीं हुई? नहीं होगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो एस ब्लॉक के अंदर काउंट नहीं होता। आपको मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाया हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन एस ब्लॉक के अंदर काउंट नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसीलिए हम एस ब्लॉक के अंदर रख देते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक से रिजेंबल नहीं करती है, इसीलिए वो एस ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होता है। क्लियर है? और अगर हम बात करें और 1 किस में आता है एनर्जी लेवल? हीलियम में। तो हीलियम भी एस ब्लॉक का नहीं है क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, लेकिन वो नोबल गैस होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर आपके पास जो n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी और 7 तक, 7 ही पीरियड है तो 7 तक ही है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन 1 होगा ns1, इसका मतलब क्या है कि वो आपका ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। ठीक है, और ns2 इसका मतलब वो ग्रुप नंबर सेकंड का है, यानी कि ये तो एल्किलीज मेटल का है और ये एल्केलाइन अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब देखो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक है या जनरल प्रॉपर्टी है वो क्या होगी वो देखना है। जनरल ही देख रहे हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि केमिकल तो आपको पता है जो इंडिविजुअल आप एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर है उनके अंदर स्टडी कर चुके हो। ठीक है, मैंने वीडियोस बनाई हुई है उस पर भी। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? ये जो होते हैं दीज आर सॉफ्ट मेटल, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। क्यों होते हैं? आप तो कहते हैं ना मेटल तो हार्ड होते हैं, बट ये तो सॉफ्ट है। क्यों है ये भी ध्यान रखना है। ड्यू टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। आप ये कहोगे ये इजीली इलेक्ट्रॉन क्यों लूज कर रहे हैं? उसका भी रीजन है, क्योंकि इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है? लो होती है। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज भी कर देंगे और इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? लो होंगे।
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जल्दी से यूज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बहुत जल्दी से गेन करते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। यानी कि इस पॉइंट से आप ये वाला पॉइंट भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो और ये वाला भी कर सकते हो। ठीक है। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज होगी तो कंपाउंड कैसे बनेंगे, आयोनिक कंपाउंड। बहुत ही सिंपल है, कैसे बना रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड। नेक्स्ट, आगे जब इलेक्ट्रॉन यूज कर ही रहे हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर। तो ये थे एस ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो ब्लॉक आता है बच्चों वो कौन सा ब्लॉक आएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। अब पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से होते हैं, देखो यहाँ पर द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है, इसीलिए हम इन एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है। अब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2 Np1-6। यानी कि S के अंदर तो 2 ही रहेंगे, वो मैंने कल भी समझाया था आपको, ये तो फिक्स है। बट आपको ये ध्यान रखना है P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि P के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसीलिए इनको हम ऐसे लिखते हैं Np1 से लेके 6 तक। ठीक है। अब मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जो ग्रुप नंबर 13 14 15 है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में आपको ये ध्यान रखना है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में उसमें मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं और नॉन मेटल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एस ब्लॉक में सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। बट पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इनमें क्या होते हैं, दे कंटेन बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। अब आप ये कहोगे मेटल और नॉन मेटल कंटेनिंग है, तो हमें पता कैसे चलेगा मेटल कहाँ है नॉन मेटल कहाँ है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, जो पूरी पीरियोडिक टेबल होगी उसके राइट हैंड साइड क्या प्रेजेंट होंगे, नॉन मेटल, और लेफ्ट हैंड साइड क्या प्रेजेंट होंगे, मेटल। मेटल और नॉन मेटल जो है वो एक जिगजैग लाइन से क्या होंगे, सेपरेट आउट। और वो जिगजैग लाइन है वो उन एलिमेंट्स की होती है जिनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, और वो आपको पता है, आई थिंक आपके माइंड में आ गया होगा, आंसर इज द मेटेलॉइड। ठीक है। मेटेलॉइड्स के अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है और ये मेटेलॉइड्स ही मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट आउट करने का काम करते हैं। ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बन के आता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे कौन सा ब्लॉक है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या है, पी ब्लॉक है। ठीक है। और मेटल और नॉन मेटल जिगजैग लाइन से सेपरेट आउट होते हैं, उस जिगजैग लाइन को आप क्या बोलते हो, मेटेलॉइड, क्योंकि उस जिगजैग लाइन में एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना। तो नॉन मेटल राइट हैंड साइड प्रेजेंट होंगे, मेटल लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब देखो इसमें जब मेटल और नॉन मेटल दोनों हैं तो इसका मतलब रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों प्रेजेंट होंगे। तो ध्यान रखना है ये, दे आर कंटेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। दोनों एजेंट प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना। अब आपको बताया हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम इनकी बात करें इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रेजेंट है, तो इसका मतलब आयोनिक और कोवेलेंट दोनों ही टाइप के क्या बनने चाहिए, कंपाउंड बनने चाहिए। बट इनमें क्या होता है, मेटल कम होते हैं, नॉन मेटल ज्यादा होते हैं, और इनमें मोस्टली जो कंपाउंड बनते हैं वो कौन से बनते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। तो ध्यान रखना, दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है। दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड बन गया, लेकिन अगर हम बात करें ये जो एलिमेंट्स है पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ग्रुप नंबर
नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक। ठीक है, तो उनमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। तो ध्यान रखना, दे में आपके पास सारे नहीं आते। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो, सम हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल का मतलब होता है एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और अगर हम इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो एस ब्लॉक के कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ध्यान रखना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हायर देन एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपेयर में क्या होती है, हायर होती है। क्लियर। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की, तो आपके पास जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है जो कि मैं अभी बता रही हूँ आपको। तो पी ब्लॉक जो एलिमेंट है वो हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो ब्लॉक आता है बच्चों वो आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, आप देखो इसमें थोड़ा सा समझना है। इसमें क्या कि जो एलिमेंट है इनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है, एंटर इन डी ऑर्बिटल, बट वो डी ऑर्बिटल जो है वो आउटर नहीं होता, वो क्या होती है, लास्ट बट वन। मतलब लास्ट से जो फर्स्ट वाली होती है वो, जिसको आप क्या बोलते हो, पेनल्टीमेट सेल। अब ये पेनल्टीमेट सेल क्या होती है, देखो यहाँ पर न्यूक्लियस है। सपोज करो कि आपके पास आउटर सेल ये है, मैंने लिखा यहाँ पर, जैसे आपकी ये है 1 वाली, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो देखो फोर्थ वाली जो है बाहर वाली, इससे जो फर्स्ट होगी, लास्ट से जो इधर फर्स्ट वाली है, दिस वन, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, और पेनल्टीमेट सेल ही हमारी क्या होगी, डी सेल, डी सब सेल या फिर डी ऑर्बिटल। ठीक है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि इसके अंदर नहीं जा रहे, लास्ट वाली से जो फर्स्ट वाली आती है, लास्ट से फर्स्ट। ठीक है, वही क्या होगी हमारी पेनल्टीमेट सेल, और उसी में क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है पेनल्टीमेट सेल कौन सी होती है। अब देखो बच्चों यहाँ पर, ये तो हो गया है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा वो देखो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ध्यान रखना, n-1 d। n-1 क्यों लिखा, क्योंकि बाहर वाली से फर्स्ट वाली है, क्योंकि बाहर वाली जो आउटर सेल है वो तो हमारी फोर्थ थी, तो n की वैल्यू 4 लिखोगे, 4-1 करोगे तो 3 आएगा, तो 3d। d जो है वो थर्ड एनर्जी लेवल से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना आप। तो n-1 d, d के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप सभी को पता है कितने जाते हैं, 10, और यहाँ पर होता है ns 1 से लेके 2 तक, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर, इवन 1 भी नहीं होता, 0 होता है। ठीक है, 0 से 2 इधर उधर होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें भी एंटर कर जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर 0 से 2 लिखा है मैंने। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो n की वैल्यू है यहाँ पर वो क्या होगी, मैंने अभी अभी बताई, जो n की वैल्यू है वो कहाँ से शुरू हो रही है, लास्ट आपने क्या रखी थी, 4, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगी, 4 से लेके 7 तक रहेगी। क्लियर है, तो ये है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी के अंदर 10 कैसे आया, क्योंकि आपको पता है डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, बताया हुआ है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 5 × 2 करोगे तो कितने आएंगे, 10। क्लियर, तो ये था इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। उन जनरल कैरेक्टरिस्टिक से पहले मैं आपको एक चीज और बताने वाली हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, इनको हम एक और नेम देते हैं, ऑल्सो नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है ये
पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इनकम्प्लीटली फिल्ड, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिन एलिमेंट्स के अंदर, उन्हीं को ही आप क्या बोलते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हो। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप ये मेंशन कर लेना अच्छे से। क्या लिखोगे, दोज एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, ऑल डी ब्लॉक आर नॉट एज ट्रांजिशन एलिमेंट? नो, सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखो, मैंने बोला इनकम्प्लीटली फिल्ड, यहाँ पर 10 तो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो वो तो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा नहीं, वो क्या होगा, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये ध्यान रख लेना, डी के अंदर, डी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होने चाहिए, 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसमें, तभी वो क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर आपके पास क्या है, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स जिन भी एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब आपको एक चीज समझ आ गई होगी, इसकी डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, या बताऊं? क्या करोगे, दोज एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड, बस ये वर्ड चेंज करना है, यहाँ पर ट्रांजिशन, यहाँ नॉन ट्रांजिशन आएगा। ठीक है, सिंपल। अब इसमें डी के अंदर, डी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन है, वो कैसा होगा, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो एग्जांपल याद रखना, पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से जो आपके पास एलिमेंट आते हैं जो कि नॉन ट्रांजिशन होंगे वो सिर्फ 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखना, जिंक, इसको हम बोलते हैं जिंक, ठीक है, कैडमियम, CAD, कैडमियम, ठीक है, और बच्चों एक होता है Hg, जिसको आप बोलते हो मरकरी। ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, नॉन ट्रांजिशन। बाकी इनको छोड़ के सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान में रखना। तो ये था इसका जनरल। अब मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताने वाली हूँ, ठीक है, तो वो देखो अभी बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होंगे, बहुत ही सिंपल है। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये बच्चों आपके पास मेटल्स के फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या है, मेटल, क्योंकि इनका नेम अभी मैंने बताया क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा हाई ही होते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक को छोड़ के वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये ध्यान रखना, इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, हायर देन एस ब्लॉक बट लोअर देन पी ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो एस और पी के बीच में लाई करते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, उन दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी उसी से ही रिजेंबल करेगी डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि एस ब्लॉक से कम ज्यादा, ऐसे पी ब्लॉक से कम ज्यादा चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रख लेना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होने की वजह से ये क्या, ये तो पता ही है, दीज आर मेटल्स। ठीक है, और मेटल्स और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई है, दैट मींस इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो भी क्या होंगे, हायर। हायर क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और दे आर हार्ड, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं नेचर में, ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, इनमें एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है, वो कौन सा होता है, डी ट्रांजिशन। अब ये डी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है वो देखो, इनके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, इनकी सभी की एनर्जी सेम होती है, एनर्जी जिनकी सेम होती है उनको हम क्या बोलते हैं, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों क्या है, ऑर्बिटल डी जनरेटेड, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, सेम है, सेम एनर्जी। अब क्या होता है, जैसे हम इसको हीट अप करते हैं ये स्प्लिट आउट हो जाते हैं। स्प्लिट आउट कैसे होंगे, एक की एनर्जी कम हो रही है, इसकी एनर्जी ज्यादा, तो 3 ऑर्बिटल एक साथ रहेंगे और 2 ऑर्बिटल एक साथ होते हैं।
ठीक है, ये मैंने डी ऑर्बिटल की शेप के अंदर भी आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी कम हो गई और इसकी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा, नीचे वाले में। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी देते जा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को गेन करके ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये भी तो डी ऑर्बिटल्स ही है। ठीक है, और ये भी क्या है, डी ऑर्बिटल्स ही है। इसी को हम क्या बोलेंगे, डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डी ऑर्बिटल में है, अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, उसी को आप क्या बोलोगे, डी डी ट्रांजिशन। तो ये ध्यान रखना, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, तो जब वो डी डी ट्रांजिशन शो करता है तो कलर भी शो करता है। कलर क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर गया, अब इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, वापस अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए आएगा यहाँ पे, तो एनर्जी इमिट करेगा, उस एनर्जी के रिलीज होने की वजह से हमें कलर मिलता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रख लेना, दीज आर कलर्ड। कलर्ड किस वजह से है, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। मैंने आपको बता दिया है, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। क्लियर, अब देखो ये कलर्ड है, अब इनके पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी देखी जाती है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम कैसे देखते हैं, देखो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास मेनली दो टाइप की, वैसे तो 5 टाइप की होती है, बट मेनली हम 2 टाइप की देखते हैं। कौन सी, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, अगर किसी भी एलिमेंट को आयोनिक फॉर्म के अंदर है वो, और आप उस आयन को क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हो, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, रिपेल करे, तो रिपल्सन जैसे शो करेगा, इसका मतलब वो क्या है, डायामैग्नेटिक। ठीक है, और अगर वो अट्रैक्ट करे तो वो क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो अट्रैक्शन किसकी वजह से होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायामैग्नेटिक होगा। तो ये ध्यान रख लेना कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ट्रांजिशन मेटल्स। और बच्चों ये जो मैं पूरी बता रही हूं ना आपको, ये कौन फॉलो करेगा, ट्रांजिशन मेटल ही फॉलो करेंगे, नॉन ट्रांजिशन नहीं करेंगे। ठीक है, नॉन ट्रांजिशन कलर भी शो नहीं करते, वो कलरलेस होते, व्हाइट कलर के होते। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब एक चीज और आती है, ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एलॉयज की भी फॉर्मेशन करते हैं, दे फॉर्म एलॉयज एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एलॉयज तो आपको पता है मेटल मेटल या मेटल नॉन मेटल का जो मिक्सचर होता है उसी को आप एलॉयज बोलते हो। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं बच्चों, एक तो आप कंपाउंड बोलते हो, एक आप कॉम्प्लेक्स बोलते हो। तो कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें जो ये वैकेंट ऑर्बिटल है और इसमें क्या आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन, कहां से, बाहर से। बाहर से कैसे आएंगे, कोई भी डोनर एलिमेंट है वो इसको डोनेट कर दे तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और उसी को आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स बोलोगे। तो मेटल से जो सराउंडिंग एलिमेंट या एटम होते हैं वो अगर मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उससे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं क्योंकि इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल ही करेगा ये काम। और नेक्स्ट बच्चों देखो इसमें क्या होता है कि आयोनिक और कोवेलेंट दोनों ही टाइप की क्या बना सकते हैं, ये बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसका मतलब कोवेलेंट भी कंपाउंड बनेगा और आयोनिक कंपाउंड भी बनेगा। तो ये भी ध्यान रखना, दे फॉर्म कोवेलेंट एज वेल एज आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट इसमें और क्या बताना है आपको, नेक्स्ट ये आएगा कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं उसमें मोस्टली एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, वेरिएबल आपको पता है एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं।
ठीक है, स्टेबिलिटी पाने के लिए। क्लियर है? तो ये थे डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बच्चों आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन कैसे दोगे कि जो एलिमेंट है उनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करे, एफ ऑर्बिटल में। अब जो एफ ऑर्बिटल है वो क्या होता है, लास्ट बट सेकंड, उसमें क्या था 1, इसमें क्या है सेकंड, तो उस सेल को हम क्या बोलेंगे, एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके पास ये बना दिया, एन की वैल्यू याद रखना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मैंने बना दिया आपको। अब यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि जो एफ ऑर्बिटल है वो कहाँ होगा, यहाँ पर 4 से शुरू होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस, सपोज करो कि ये लास्ट है, एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, जो भी है। ठीक है, मोस्टली तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर यहाँ से 1 and 2, तो यहाँ पर देखो इसकी तो 1 है ये वाली और सेकंड है ये वाली, तो जो 4th है वो सेकंड वाली है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, क्लियर है? तो इस सेल के अंदर क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, तो ये ध्यान रख लेना बच्चों, जो एन की वैल्यू है वो क्या आती है यहाँ पर 6, क्योंकि जब मैं आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर 6 सेल ही क्यों बनाई। ठीक है, तो वो देखो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ये आएगा n-2, मैंने कहा था ना लास्ट बट सेकेंड, तो n-2 f, f के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 जाते हैं। फिर क्या करोगे, n-1d, 0 से लेके 2 तक, ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे। ठीक है, जब f ऑर्बिटल की बात आती है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इससे इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इसमें ओनली 2 ही रहेंगे। ठीक है, एंड ns2। ठीक है, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब आप n की वैल्यू यहाँ पर 6 रखोगे तो 6 - 2 4, इसीलिए 4f से स्टार्ट होता है ना, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 4f, फिर 5f, फिर 6f। ठीक है, आपने आफ्बर्ग प्रिंसिपल में अच्छे से देखा होगा कि s तो 1 से शुरू होता है, p 2 से शुरू होता है, d 3 से शुरू होता है और f 4 से शुरू होता है, तो वो रीजन है दिस वन। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या रहेगी, 6 और 7 बस, और इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। क्लियर है? तो यहाँ पर सिर्फ इसके लिए बता रही हूँ मैं n की वैल्यू, यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर बता रही हूँ। यहाँ पर भी कर सकते हो, वही है 6 है, इलेक्ट्रॉन की एंट्री जो है वो आफ्बर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जाएगी, तो n की वैल्यू यहाँ भी 6 कर सकते हो, सही है ये। ठीक है, n की वैल्यू 6 ही रहेगी यहाँ पर, 6 और 7। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अब इनको भी एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, और वो क्या दिया जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है इसका, तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल लिखवाई, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो लैंथेनम और एक्टिनम है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद के जो 14 एलिमेंट्स होते हैं उनमें 4f ऑर्बिटल है, 5f ऑर्बिटल है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से उनको f ब्लॉक के अंदर कैटेगराइज किया जाता है, तो वो थे तो डी ब्लॉक के। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स ही थे, लेकिन उनमें से निकाल के उनको अलग कर दिया, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब बात आती है इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की, तो जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या होंगे वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक में बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं। ठीक है, और इनमें भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनको हम टू सीरीज के अंदर कैटेगराइज करते हैं, एक होते हैं लैंथेनॉइड्स और एक होते हैं एक्टिनॉइड्स। तो इसमें ये ध्यान रख लेना कि जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर यूज में लेते हैं, क्योंकि ये हाईली एनर्जी होती है, इनमें एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक्टिनॉइड्स जो है वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। मैं इनके सिर्फ मेन पॉइंट बता रही हूँ क्योंकि आप 12th में पढ़ोगे डी ब्लॉक एफ ब्लॉक कंप्लीटली। अब देखो बच्चों, इतने कैरेक्टरिस्टिक बहुत है।
मेन पॉइंट क्या आता है? मेन पॉइंट ये आता है कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं वो टोटल कितने हैं? 28। ठीक है, 28 एलिमेंट्स हैं और इन 28 में से जो 11 एलिमेंट्स होते हैं वो नेचर के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, इनको बनाया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, इनको हम प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। ठीक है, कैसे? न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू हम इनको बनाते हैं। तो ये 11 एलिमेंट कौन से हैं? तो ये ध्यान रख लेना, यूरेनियम के बाद के जो 11 एलिमेंट होंगे, आफ्टर द यूरेनियम। ठीक है, आफ्टर यूरेनियम जो 11 एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्रिपेयर होते हैं इन लेबोरेटरी बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, उनको आप एक पर्टिकुलर नेम देते हो और उनका नाम होता है ट्रांस यूरेनिक या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है ट्रांस यूरेनिक या ट्रांस, आपके पास जो यूरेनियम है वो एलिमेंट कौन से होते हैं, नाम याद रखना, ट्रांस यूरेनिक या फिर ट्रांस यूरेनियम। ठीक है, इसका मतलब जो 28 एलिमेंट्स हैं इनमें से 11 एलिमेंट्स नेचर के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, इनको बनाया जाता है बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन और यूरेनियम के बाद के होते हैं, इसलिए इनका नेम क्या है? ट्रांस यूरेनिक या ट्रांस यूरेनियम। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये थे सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक। एफ ब्लॉक में आपको मैंने बता दिया था कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर भी 14 एलिमेंट्स आते हैं और एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर भी 14 एलिमेंट्स आते हैं। क्लियर है? अब बच्चों जो मेन पॉइंट आता है वो क्या आता है? अभी तक हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल में ही सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुई, जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, ब्लॉक्स क्या होते हैं, उन सारे के अंदर हमने एलिमेंट्स डिस्कस कर लिए। ठीक है, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लिए। लेकिन वहां पर भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी क्या आ गए थे? आपके पास ड्रॉबैक्स आ गए थे, लिमिटेशन आ गए थे। वो कितनी थी? ओनली 2। ठीक है, फर्स्ट तो हाइड्रोजन की पोजीशन सबसे टॉप पोजीशन पे क्यों रखा गया ये नहीं बताया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। कि आपको पता है हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप नंबर 1 से भी रिजेंबल कर रहा है, ग्रुप नंबर 70 से भी रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, फिर भी वो सबसे टॉप पोजीशन पे क्यों रखा गया तो ये नहीं बताया। ठीक है, ये ड्रॉबैक आप खुद लिखोगे, मैं आपको बता रही हूँ। नॉट एक्सप्लेन द पोजिशन, टॉप पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट। सेकंड जो ड्रॉबैक आएगी वो क्या आई बच्चों? सेकंड ड्रॉबैक यहां से आई। ठीक है, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट थे जो कि कहां पर प्रेजेंट है? डी ब्लॉक के अंदर ही है, जिनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल रहे हैं। तो इनको डी ब्लॉक से निकाल कर या फिर वहां से निकाल कर नीचे बॉटम में क्यों रखा गया? ठीक है, तो वो भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तो बस ये 2 ही हैं ड्रॉबैक्स। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि जो कैलकुलेशन करेंगे या हमें कोई भी एक एलिमेंट दे दिया तो हमें पता कैसे चलेगा ये एलिमेंट जो है वो कौन से ब्लॉक का है, कौन से ग्रुप से है, कौन से पीरियड से है। तो वो अभी हमें देखना है, जल्दी से देख लेते हैं। बच्चों जो प्रिडिक्शन करेंगे हम ब्लॉक का या ग्रुप का या पीरियड का, वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको मेन चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, वो क्या क्या है देखो। सबसे पहले तो हम ब्लॉक आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो वेरी सिंपल, आपको सिर्फ क्या देखना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में एंटर कर रहा है या कौन से ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे वैलेंस एंट्रेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर सब सेल या ऑर्बिटल। ठीक है, और ऑर्बिटल, उसी से हमें पता चल जाएगा कि वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। एस में एंटर करेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, दैट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो एस ब्लॉक का होगा। पी में करेगा तो पी का होगा, डी में करेगा तो डी में होगा। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखना है। ये तो हो गया ब्लॉक। अब बात आती है पीरियड की। तो पीरियड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत ही सिंपल है। जैसे ही आपने यहाँ पर आउटर सब सेल देखी है, वैसे ही आप क्या देखोगे? सेल देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम है, एंट्रेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर
सब सेल की जगह क्या लिखोगे, सेल और एनर्जी लेवल, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो बाहर वाली जो सेल है, मतलब 2 है या 3 है या 4 है, एन की वैल्यू देखनी है आपको, दैट मीन्स एन की वैल्यू देखनी है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, उसी से हमें पीरियड पता चल जाएगा, क्लियर। क्योंकि आपको मैंने पहले भी लिखाया था कि जो पीरियड है वो किससे रिलेटेड होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड होता है। उससे फिर हमें पता चला था ना कि एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट होते हैं सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, तो वही चीज है। नेक्स्ट देखो क्या आता है, ग्रुप। अब हमें ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, तो ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए जो ब्लॉक है उनके लिए अलग अलग है, वो क्या है देखो, जो पी ब्लॉक एस, पी और डी है उनके लिए निकाले, क्योंकि एफ के लिए तो कोई ग्रुपिंग नहीं की हुई, उनको तो अलग से रख दिया, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए अगर आपको ग्रुप निकालना है तो वो हम निकालेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उन्हीं से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक के लिए आप कैसे निकालोगे, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 10 में प्लस कर देना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वही क्या आ जाएगा, पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो करोगे n-1 डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, n-1 डी के इलेक्ट्रॉन, और प्लस कर देना यहाँ पर ns इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑफ ns। ns का मतलब यानी कि डी के बाद जो s के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमें प्लस करने, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको कोई एक एलिमेंट दिया A है, और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी मैंने दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर सपोज मैंने दे दिया 19, और मैंने ये कहा कि आपको क्या करना है, इसमें जो ग्रुप है, पीरियड है, ब्लॉक है, सब आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। देखो यही आएगा ना, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2, 8 एंड 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या करना है, हमें सबसे पहले ब्लॉक देखना है। तो ब्लॉक के लिए हम क्या करेंगे, सबसे हमें ये पता है कि एंट्रेंस देखनी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आउटर सबसेल के अंदर, तो सबसेल लास्ट वाली कौन सी है, एस। तो इसका मतलब जो हमारे पास ब्लॉक आया वो कौन सा आया, एस ब्लॉक आया। अब हमें निकालना है पीरियड। पीरियड के लिए आप क्या देखोगे, एन की वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 5 वाला। तो आपके पास लास्ट कौन सी है, 4 है, तो इसका मतलब हमारे पास जो पीरियड है वो कौन सा है, 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ग्रुप निकालना है। ग्रुप निकालने के लिए क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है। ग्रुप के लिए हमें ये देखना है कि हमारे पास ब्लॉक कौन सा है, ऑर्बिटल कौन सा है, एस। एस के लिए हम कह रहे हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें पता चलता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखे हुए हैं, कितना है, 1। इसका मतलब ग्रुप भी कौन सा होगा बच्चों, 1। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट जो एग्जांपल है बच्चों, मैंने आपके पास लिया है, सपोज एटॉमिक नंबर ले लिया मैंने 28, और मैंने ये कहा कि इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d के अंदर कितने जाएंगे, देखो 10 प्लस 10 कितने हो गए, 28 जाएंगे, तो यहाँ पर आ गया 8, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले ब्लॉक। ब्लॉक कौन सा होगा ये बताओ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास आउटर सबसेल की अंदर इलेक्ट्रॉन देखने हैं। एस जो है क्या आउटर है, नहीं, क्योंकि एस के अंदर तो पहले ही इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। किसके अंदर जा रहे हैं, लास्ट में डी के अंदर। तो इसका मतलब जो ब्लॉक है हमारे पास कौन सा आएगा, डी ब्लॉक आएगा। उसके बाद हम निकालते हैं पीरियड। तो पीरियड के लिए हम एन वैल्यू देखते हैं। अब हम ये कहते हैं एंट्रेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेल। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो आपके पास एंट्रेंस होती है वो क्या होती है, 3d के अंदर हो रही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, लेकिन हमें n देखनी है, सबसे बाहर वाला देखना है। तो इस केस के अंदर आप ये देखोगे कि मैक्सिमम n वैल्यू कौन सी आ रही है,
4 आ रही है, इसीलिए इसका जो पीरियड आएगा वो भी क्या आएगा, 4th पीरियड आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर मैंने कहा कि ग्रुप निकालना है आपको, तो ग्रुप के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। क्या करोगे, देखो डी ब्लॉक है तो हमारे पास ये रहा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए क्या करोगे, n-1 डी। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 - 1 करोगे 3d, यानी कि 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 8, तो 8 प्लस करके ns के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये रहा ns। ठीक है, n की वैल्यू 4 थी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो तो 10, तो ग्रुप नंबर आ गया हमारे पास 10। क्लियर है। अगर बच्चों मैंने क्या किया होता, 28 की जगह पर 29 दिया होता तो क्या करते, तो देखो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो आप ये कह देते हम तो यहाँ 9 कर देते। क्या ये सही है, नहीं, डी के अंदर 9 नहीं आता, 3d के अंदर कितना आता है, 10 आता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो जाता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना बहुत जरूरी है। अब बच्चों इसका जो ब्लॉक आएगा वो सही सेम आएगा, डी आएगा, एंड पीरियड जो है वो भी 4th आएगा, बट ग्रुप नंबर देखना है। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, तो यहाँ क्या करोगे 10। ठीक है, आप देखोगे एनएस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4s के अंदर वो है 1, तो इसका पीरियड नंबर जो ग्रुप नंबर है वो क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, समझ आया, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक और एग्जांपल देखो इसमें, नेक्स्ट मैंने कुछ एग्जांपल दिया कि एटॉमिक नंबर 16 है, कोई एलिमेंट ए है और उसमें आइडेंटिफाई करना है आपको ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, 10 + 6 16 हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले ब्लॉक देखना है हमें, तो आप ये देखोगे इलेक्ट्रॉन की एंट्री कहाँ हो रही है, पी के अंदर, इसका मतलब ब्लॉक क्या हो गया, पी हो गया। पीरियड निकालना है, एन की वैल्यू दिख रही होगी सभी को 3, तो क्या करोगे 3। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल, ग्रुप। आप पी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसके लिए हम ग्रुप कैसे निकालते हैं, 10 + नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 कर दो प्लस करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब पी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 4 + 4 करो, क्या आएगा 14। इसका मतलब इसका ग्रुप नंबर क्या है, 14 है। ठीक है, अब आप ये कहोगे 14 आया हमारे पास, सबका आ गया। अब मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी के काउंट होंगे, नहीं। देखो एनर्जी सेल क्या है, 3 है ना। यहाँ पर बच्चे बहुत गड़बड़ी करके आते हैं, इसीलिए मैंने पहले ये चीज बताई। अगर आपने ये कर दी तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ पर एनर्जी लेवल देखना है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये आउटर ही है। ठीक है, तो क्या करोगे 4 + 2, इसका मतलब यहाँ क्या करना है 6, और 6 करोगे तो क्या आएगा 16, तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करके आनी है। यहाँ पर एनर्जी सेल देख लेना सेम है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे काउंट होंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रखा है मैम ने, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ भी क्या लिख लो ns इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n सेल। ठीक है, लास्ट वाली जो सेल होगी ना उसको एन सेल बोल दो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, आप ये कहोगे वैलेंस तो ये तो है नहीं, नहीं ये सारे वैलेंस ही होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है, 3rd एनर्जी सेल है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया पी ब्लॉक, 3rd पीरियड एंड 16 का क्या है ग्रुप नंबर इसका। क्लियर है, तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नया टॉपिक लेकर आएंगे। टेक केयर।